नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में 2 रुपए की दो ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो हमारे शरीर में कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी की पूर्ति करेगा। अगर आप इन दोनों चीजों का सेवन आयुर्वेद में बताए गए समय और मात्रा के अनुसार डेली अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो आपके शरीर की जो ये हड्डियां हैं, ये जो हड्डियां कमज़ोर होती हैं, हड्डियां कमज़ोर होने के कारण जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। आपके जोड़ों में, कमर में, हड्डियों में कभी दर्द नहीं होगा और ना तो आपके शरीर की हड्डियां मरते दम तक कमज़ोर होगी। हड्डियों की कमजोरी के कारण जो गठिया, वाई, बतास होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, इससे आप दूर रहेंगे। तो दोस्तों इन दो चीज़ों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। देखने के बाद अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ और शंकाएं हैं इससे संबंधित, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। वैसे तो हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे क्योंकि इन दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल में बताएंगे। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा पहले प्रकाश डालते हैं। हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर कम होती है दोस्तों जब हमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी नहीं मिल पाता है तो कैल्शियम और विटामिन डी के कारण हमारे शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, शरीर का विकास रुक जाता है। और कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण जब हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो दोस्तों जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, हमारी इम्यूनिटी तक वीक हो जाती है। तो कैल्शियम और विटामिन डी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी पोषक तत्व है। अब आप क्लियर हो गए। इसके बाद जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती जाती है, हम जैसे जैसे 40 साल के बाद जाते हैं तो हमारे शरीर की हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, तो हमें डेली कैल्शियम की नीड होती है। तो कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। सहायक रूप में विटामिन सी भी ज़रूरी है और प्रोटीन भी ज़रूरी है सहायक के रूप में, क्योंकि एक ही विटामिन से सारा काम नहीं होता है। जैसे आप खाना खाते हैं तो सिर्फ दाल चावल ही सारे स्वाद नहीं दे पाता, उसके साथ सब्जियां होती हैं, अचार होते हैं, प्याज होती है, सब कुछ होता है। उसी तरह से सारे प्रोटीन्स, विटामिन मिल करके हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। लेकिन ये दो विटामिन सबसे जरूरी है। पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी के लिए दोस्तों आपको कोई सप्लीमेंट्री लेने की जरूरत नहीं है। विटामिन डी हमें प्रकृति से मुफ्त में मिलता है, प्रकृति से मुफ्त में मिलता है। कैसे मिलता है दोस्तों? इस सूर्य की धूप, अगर आप उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने रोज डेली दोस्तों 30 मिनट से 40 मिनट का समय व्यतीत करते हैं, कम कपड़ों के साथ, शरीर पे बहुत ज़्यादा कपड़े ना हो, कपड़े जो भी हो सूती कपड़े हो, हल्के हो तो सबसे बेस्ट है। तो 30 मिनट से 40 मिनट डेली उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने आप बैठिए दोस्तों। आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और विटामिन डी की कमी के कारण जो समस्याएं होती वो समस्याएं नहीं होगी। ये तो हो गया विटामिन डी की। अब हम बात करते हैं कैल्शियम के। अब दूसरे विटामिन जो है वो कैल्शियम का वैसे सबके माइंड में होता है सबसे अच्छा स्रोत जो है दूध है। लेकिन दूध दोस्तों, दूध से भी ज़्यादा कई और ऐसे नेचुरल चीज़ें हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। दूध से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम उसमें पाया जाता है। आज हम उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। तो पहला चीज़ है दोस्तों वो है चूना। यही चूना जो हम पान में खाते हैं दोस्तों, ये चूना हमारे शरीर के कैल्शियम को पूर्ति करता है और चूना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। यही पान में खाया जाने वाला चूना दोस्तों, जो लोग पान खाते हैं और उस पान में जो चूना लगाया जाता है उनके शरीर में कभी जोड़ों में दर्द वर्द नहीं होता। अगर आपके आसपास कोई ऐसा आदमी हो जो पान खाता हो, आप उनसे मिल लीजिए, उनके शरीर की हड्डियां हमेशा मजबूत रहती हैं, उन्हें कभी जोड़ों से दर्द नहीं होता है, कमर में दर्द नहीं होता। आप प्रैक्टिकली देख लीजिए। तो पहली चीज है दोस्तों ये चूना कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। अब चूना किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, उससे संबंधित जानकारी
जान लेते हैं। उसके पहले इसके साथ जो दूसरी चीज खाना है उसके बारे में जान लेते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों वो है पान का पत्ता। यही पान का पत्ता, ये पान के पत्ते की पूजा भी की जाती है, शुभ काम में भी प्रयोग किया जाता है, अशुभ काम में भी प्रयोग किया जाता है। पान के पत्ते में दोस्तों कई सारे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन ए, फास्फोरस और जिंक जैसे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। यही पान का पत्ता, जी हाँ दोस्तों, पान के पत्ते का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप एक पान का पत्ता या 2 पान का पत्ता डेली खाते हैं तो हमें क्या लेना है, पान का पत्ता और इसी के साथ में चूना लेना। अब ये दोनों ही बड़े ही गुणकारी हैं अगर आप इन दोनों को सही मात्रा में प्रयोग करते हैं। बस इतना ध्यान देना, कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर हम कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो दोस्तों कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो उसके साइड इफेक्ट होंगे ही होंगे। तो इसलिए दोस्तों हमें एक लिमिट मात्रा में लेना है। चलिए जानते हैं कब लेना है, कैसे प्रयोग करना और कौन सी सावधानी बरतना है। दोस्तों आप 1 से 2 पान का पत्ता डेली खा सकते हैं। 1 से 2 पान का पत्ता डेली खा सकते हैं तो आप पान का पत्ता लीजिए। पान का पत्ता पका हुआ लीजिए, सबसे बेस्ट होता है। पान का पत्ता लीजिए और इसी पान के पत्ते में आपको दूसरी चीज जो लगाना है वो है चूना। दोस्तों आप चूना जाइए पंसारी की दुकान से लाइए, घर में आप इसे खुद किसी मिट्टी के बर्तन में डाल दीजिए। थोड़ा सा पानी, ये उबल जाएगा, पक जाएगा, जिसे कहते हैं पहले वो कच्चा चूना होता है फिर उसको बाद उबाल देंगे। यही नॉर्मल पानी डालेंगे तो देखेंगे वो पक जाएगा। या दोस्तों पान की दुकान जो होती है वहां पे क्या होता है, जो पान लोग लगा के बेचते हैं उनके यहाँ 1 रुपए में इतनी बड़ी डिब्बी मिल जाएगी और एक डिब्बी आपको 2 महीना चलेगी। यानी 1 रुपए की लागत में 2 महीने आपका चूना चलेगा। नहीं तो आप सूखा चूना लाइए घर पे, उसे उबाल सकते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छा हो, तो चूना लेना और पान का पत्ता लेना है। चूना कितना प्रयोग करना है, 1 ग्राम। अब दोस्तों आप 1 ग्राम चूना कैसे वजन करेंगे, इसके लिए सीधा सा सिंपल है, 1 गेहूं के बराबर चूना लीजिए और उसी पान में लगा लीजिए। और हमें रोज 1 गेहूं के बराबर ही चूना लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। कितना लेना है, 1 गेहूं के बराबर चूना उसी पान के पत्ते में लगा करके दिन भर में 1 बार खाना है। चाहे जब आप खा लीजिए, कोई जरूरी नहीं है खाली पेट खाइए या शाम को खाइए, कोई जरूरी नहीं, दिन में कभी भी आप खा सकते। बस इतना थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब पान का पत्ता और चूना लगा के आप खाएंगे तो उसके 1 आधे घंटे बाद तक पानी ना पिए। बस इतना ध्यान दीजिए, पानी मत पीजिए, कोई तरल पदार्थ है लिक्विड चीज आपको नहीं लेना है। आप चाहे तो ड्राई चीज भी कुछ ना खाएं तो सबसे बेटर होता है। इस तरीके से प्रयोग करना है। अब पान का पत्ता जो आप ले रहे हो तो फायदेमंद है, इसके साथ जो चूना ले रहे हैं, चूना किसे नहीं खाना चाहिए चलिए ये भी जानते हैं। दोस्तों जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई है या हुई थी, पथरी की शिकायत है या हुई थी भविष्य में, उन्हें चूने का प्रयोग नहीं करना है, उनके लिए चूना वर्जित है। छोटे बच्चों को चूने का प्रयोग नहीं करना है, बाकी सबको चूने का प्रयोग कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस अधिक मात्रा में नहीं लेना है, 1 गेहूं के बराबर आप डेली ले सकते हैं, लाइफ टाइम ले सकते हैं। जो लोग दोस्तों पान खाते हैं, जैसे हमने शुरुआत में कहा है, पान जो खाते हैं उसके साथ जो चूना खाते हैं वो तो फायदेमंद है, लेकिन उसके अलावा जो उसमें कत्था लेते हैं, सुपारी लेते हैं, तंबाकू खाते हैं, वो नुकसानदेह है। उनके लिए पान का पत्ता और चूना फायदेमंद है। चूने के कारण ही उनको हड्डियां मजबूत रहती। तो पहली चीज के बारे में आपने जाना वो है विटामिन डी, दूसरी चीज के बारे में आपने जाना वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर मात्रा में आपको मिल रहा है, तो इसलिए शरीर में कभी भी हड्डियां कमजोर नहीं होगी। चूना सबसे बेस्ट है। चूना से संबंधित अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए या आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं और आपको ये लगता है कि नहीं ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में सबके डेली पोषक तत्वों में, डेली डाइट में कैल्शियम की कमी हो रही है और कैल्शियम की कमी के कारण लोग कैल्शियम का टैबलेट ला के खा रहे हैं, अपने इच्छानुसार खा रहे हैं। कभी उनको ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो उसके साइड इफेक्ट से भी बच सकते हैं। और आपको कैल्शियम का महंगा टैबलेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 1 रुपए में आपके शरीर की हर एक कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा ये चूना। दोस्तों अगर आप चूना डेली लेंगे तो आपको कैल्शियम का टैबलेट कभी नहीं खाना पड़ेगा, ना तो आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी होगी।
तो दोस्तों ये था जानकारी। इससे संबंधित अगर आपके मन में कुछ भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस जानकारी को हर घर तक पहुंचाने में सहायता करिए, वीडियो को लाइक करें। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।